जीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। आइए आज इसका कंप्लीट लिस्टिंग स्ट्रेटजी जानते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे आखिर लिस्टिंग एक्सपेक्टेड कितना प्राइस हो सकता है, कितनी लिस्टिंग हो सकती है, साथ ही साथ लिस्टिंग डे पे होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री लेना है, क्या कुछ करना है, पूरा कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो सेगमेंट डायमंड सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, डायमंड ज्वेलरी सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। इतना सिंपल सा इसका काम आप समझ लीजिए। ये क्या करती है, डायमंड के बहुत सारी जो ज्वेलरी होती है उसको बनाती है और बेचती है। सिंपल सा इसका इतना ही काम है। इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत भी नहीं है और ना आपको जरूरत होनी चाहिए। कुछ इसके मॉडर्न डिजाइन की बात कर लेते हैं, जैसे रिंग हो गया, ईयर रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट हो गया, ये सब कुछ कंपनी यहाँ पे डिजाइन करती है। इतना आप समझ लीजिए। बाकी आपने समझ लिया होगा कि ज्वेलरी सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, वो भी डायमंड वाले स्पेसिफिक डायमंड वाले सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। तो कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है और इस सेक्टर को आप जो है मतलब इसके जो शोरूम है उसको आप ज्यादातर वहाँ पे महाराष्ट्र सेक्टर में देखने को मिलेगा। आपको महाराष्ट्र रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी का सेक्टर ठीक है। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल यहाँ पे 24 से 25 में आप देखते हैं कितने किस रेट से ग्रोथ हुआ है, वहीं से हमें क्लियरिटी मिलेगी। तो 24 से 25 में एसेट 43.3% बढ़ा है। टोटल इनकम की बात करें तो 32% बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें 40.2% से बढ़ा है। इबिडा 41.8% से बढ़ा है। तो सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिला है भाई, मतलब शानदार। यहाँ पे फाइनेंशियल बढ़िया है, फाइनेंशियल में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। आरओई की बात करें तो आरओई 18.3% का है, शानदार। आरओसी 25.2% का है। डेट टू इक्विटी 1.1 का है, 1 से ज्यादा है। बट चलो मैनेज करने लायक है, थोड़ा सा ही ज्यादा है। ठीक है, बाकी चलो ठीक है। ज्यादा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, कम होना चाहिए था, बट चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। पेट मार्जिन की बात करें तो पेट मार्जिन 12.85% का है, 10% से ऊपर है, बेहतर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है। वहीं EBITDA मार्जिन देखो, वो भी शानदार देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये अपनी जो है 15 न्यू स्टोर ओपन करने वाले हैं। वहां पे जो है 86 करोड़ जो है खर्चा करने वाले हैं। मार्केटिंग की बात करें वहां पे 35 करोड़ खर्चा करने वाले हैं। तो ये इनका पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव बढ़िया है। कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने जा रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जब कंपनी अपने ऊपर खर्चा करती है मतलब आईपीओ के पैसे से, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है और इन्वेस्टर का भी एक इंटरेस्ट आता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है। तो वो अच्छी चीज है। पीयर्स कंपेरिजन की बात करें तो पीयर में आप देखोगे पीएनजीएस रेवा का ईपीएस 35 का है। ठीक है, और बाकी इससे ज्यादा इसका है, बट ठीक है, अपना जो आईपीओ है इसका सेकंड नंबर पे है। पी की बात करें तो पी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 10.96 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 59.36% का यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। इन सब में सबसे ज्यादा नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है। तो ठीक है, अपना आईपीओ कहीं ना कहीं नंबर 1 पे सस्टेन कर रहा है, नंबर 1 पे अपना आईपीओ देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन सबसे काफी ऊपर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। पी की बात करें, पी रीजनेबल है, लगभग ठीक है, बट यहाँ पे स्लाइटली प्रीमियम। इसके प्राइस की बात करें आईपीओ प्राइस की तो स्लाइटली प्रीमियम है। रीजन पीबी से, मुझे पी से कोई दिक्कत नहीं है, पी से मुझे भाई कोई दिक्कत नहीं, पीबी से दिक्कत है। पीबी से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यदि माई दबे कंपनी बीच में थोड़ा सा भी ग्रोथ स्लो डाउन करी ना तो ठीक ठाक करेक्शन मार सकती है, इसलिए मुझे पीबी में थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट लगा। बाकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना आईपीओ जो है टॉप 1 में आ रहा है, पूरे पीयर में टॉप 1 में आ रहा है, बहुत अच्छी बात होती है, बढ़िया बात होती है भाई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आईपीओ प्राइस फेयर आर नॉट, तो स्लाइटली प्रीमियम है, थोड़ा सा प्रीमियम है, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर सकते थे, बट चलो ठीक है। एंकर बुक के रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक के रेटिंग की बात करें तो 7.5 की यहाँ पे रेटिंग है। यहाँ पे मैंने इसका एंकर बुक डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, तो यहाँ पे आई थिंक ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 7.5 की रेटिंग है, बट हाँ यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यदि रेटिंग 9 से ऊपर की रहती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सलेंट रेटिंग मानी जाती है, मतलब बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छे एंकर्स का प्रेजेंस माना जाता है। वहीं यदि एंकर बुक की रेटिंग 8.5 से ऊपर रहती है तो उसको जो है माना जाता है ठीक ठाक है। 8 से ऊपर या 8.5 से ऊपर तो सब ठीक ठाक एंकर बुक माना जाता है। जब 8 से कम होता है तब वहां पे थोड़ा डाउट शुरू हो जाता है कि यार एंकर बुक की रेटिंग ठीक ठाक नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे तीनों कैटेगरी। एक 8 से नीचे वाली है, 8 से ऊपर है और 9 के अंदर है, और एक 9 से ऊपर है। फंडामेंटल स्ट्रांग है या गुड है, क्या है? तो फंडामेंटल यहाँ पे गुड देखने को मिल रहा है। स्ट्रांग हो सकता था, बट स्ट्रांग ना होने का रीजन वही है, डेट इक्विटी इसका थोड़ा सा ज्यादा था, इंक्रीजिंग डेट, ये देखो यहाँ पे लिखा है। वोलाटाइल पेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो वोलाटाइल है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो है स्ट्रांग में नहीं आ पाया, गुड में देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें तो -1 रुपया यहाँ पे लिखा है, बट एक्चुअली मैंने अभी जस्ट चेक किया तो -2 रुपए का जीएमपी है। तो -2 रुपए का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नेगेटिव जीएमपी, बट हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इससे हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग कितना हो सकता है और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या रहने वाली है। तो देखो लिस्टिंग यहाँ पे मेरा मानना है यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, पॉजिटिव या फिर फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है। रीजन क्या है कि फंडामेंटल का कंपनी का ठीक ठाक है। एंकर बुक की बात करें तो एंकर बुक ठीक ही ठाक है, मतलब ठीक ही ठाक है। 8 से ऊपर होता है तो और बढ़िया होता है, बट चलो ठीक ही ठाक एंकर बुक है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव या फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है। अब लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कितना हो सकता है। तो मेरा मानना है कि 3 से 5% के बीच यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, और नेगेटिव भी होना होगा तो 3% के अराउंड नेगेटिव होगा, इससे ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावनाएं नहीं है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस इसकी 396 के अराउंड हो सकती है, 95 या 96 ऐसे कुछ लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड हो सकती है पॉजिटिव वाले में। वहीं नेगेटिव बहुत कम चांस है, बट नेगेटिव होगा भी तो मुझे लगता है कि इसका नेगेटिव ऐसे हो सकता है करीब 376 या 375 के अराउंड ऐसे नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव होना होगा तो। इससे नीचे जाना बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, ज़्यादा तो मुझे चांस नहीं लग रहा है। बाकी मेरा यही मानना है कि 395 या 96 के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग हो सकती है। बात कर लेते हैं इसमें करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो यार, जिसको ज्वेलरी सेक्टर में इसमें इन्वेस्ट करना है, मतलब इस सेक्टर में डायमंड वाले ज्वेलरी सेक्टर में, तो वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपना विजन बना के होल्ड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन फिर वही एक क्राइटेरिया है, 3 ईयर 5 ईयर इस तरह का व्यू बना के आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि ग्रो में भाई लिस्टिंग होने के बाद सीधा ऊपर भागा था, ये हो गया तो हो गया। ऐसा हर जगह नहीं होता भाई, बहुत ही रेयर केस में होता है। साल में 4 5 6 ही आईपीओ ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह का केस देखने को मिलता है। उसमें बहुत सारी स्पेशल इफेक्ट होते हैं, वो सब चीजें बाद में कभी डिस्कस होगी, बट इतना समझो कि उस तरह सोचना होगा तो मत ही सोचना। तो जिसको लॉन्ग टर्म के लिए 3 ईयर 5 ईयर के लिए होल्ड करना है वो रुक सकते हैं। बाकी जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था या जिनको पता ही नहीं है क्या करना है, तो उनके लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि आप सेल कर सकते हो, या जो रोज अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, करते रहते हैं रोज, बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो उनके लिए भी ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई बढ़िया बात नहीं है, वो भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। या फिर और बीच में रहना चाहते हो तो 50% सेल 50% होल्ड, इस तरह का भी काम कर सकते हो। तो आई होप मैंने सबके अकॉर्डिंग सब कुछ डिस्कस कर दिया। बाकी अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री की, तो मेरे तरफ से फ्रेश एंट्री का कोई यहाँ पे व्यू देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बाकी ये फ्रेश एंट्री यहाँ पे तब कर सकते हो जब 15-15% डाउन होता है शेयर, 10-15%, तब यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। उससे पहले तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है। फिलहाल आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।